नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं हूं नूपुर। आज हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं नैन्सी जी से। जी हाँ, ये है नैन्सी जी, चूंकि मैंने इनका नाम रखा है नैन्सी। खूबसूरत तो है ही देखने में। देखिए, मैंने कपड़े भी पहनाए हैं, इनको भरपूर कपड़ा पहनाया है और आज हम इन पे आपको कटिंग बताएंगे कि आखिरकार इसमें झोल क्यों होता है या फिटिंग बराबर क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम ये सोच रहे थे कि आखिर कटिंग जो टेबल पे करके बताया जाता है उसमें महिलाएं उतना समझ नहीं पाती हैं, और समझ जब नहीं पाती हैं कि आखिर उसकी फिटिंग कैसे काटे और कहाँ तक लिए चले, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और परफेक्ट कटिंग हो नहीं पाता। तो आज हमने सोचा कि वो नहीं नैन्सी जी को आपके समक्ष उतारा जाए और इनकी फिटिंग हम आपको दिखला दें कि आखिर नाप कैसे लेते हैं और किस तरह हम उसका नाप लेकर के कपड़े को कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, और बिल्कुल जिनके लिए भी सिला गया है तो फिट होगा। तो ये जो नैन्सी हैं, तो नैन्सी की फिटिंग अगर हम लेते हैं उसी तरह आप भी नापना सीख लीजिएगा। अगर कोई ग्राहक आते हैं तो, या आपके घर के किसी मेंबर्स का कपड़ा आपको बनाना है तो, या फिर वो बेचना हो तो, जैसे भी करना हो, किसी ग्राहक का हो तो, या कहीं भी आप इससे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस फिटिंग को कि आखिर फिटिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैसे हम लेंगे। तो ये हमारे हाथ में है मेजर टेप, इसकी मदद से हम आपको बताते हैं कि आखिर हमको सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें जीन्स पर पहनने वाला टॉप बनाना है, कि हमें नायरा कट कुर्ती बनानी है, या फिर हमें मैक्सी बनाना है। हमें बनाना क्या है, सबसे पहले ये सोचना है हाफ बाजू बनाना है या स्लीवलेस बनाना है या फिर हमें फुल बाजू बनाना है। आखिर हमें बनाना है तो क्या बनाना है। तो लीजिए, आज हम आपको जो मेजर बताने जा रहे हैं वो गले का, सीने का, कमर का और बाजू का, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप उस पर गौर कीजिए और गौर करके आप भी अपने कपड़े को लीजिए और उसी तरह कटिंग कीजिए। हम आपको नंबर भी बताएंगे, आप कलम और कागज लेकर बैठिए और लिख लीजिए कि ताकि भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये जो नैन्सी जी हैं, इनके सबसे पहले हम लंबाई लेंगे कि कमर की लंबाई इनकी कितनी है। क्योंकि कमर की लंबाई जो होती है, नाभि तो सभी लोग जानते हैं जिसको ढूढ़ी बोलते हैं, तो नाभि तक हम लेते हैं कमर की लंबाई। तो ये जो बेल्ट लगा है ये है आपका कमर। इस चीजों को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये है कमर, ये हो गया आपका सीने का माप और ये हो गया आपका आर्म होल। अब देखिए, ये हो गया आपका आर्म होल और उसके नीचे जब आप लेते हैं तो ये हो गया थाई। तो इसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो थाई का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लंबाई नापते हैं कि आखिर हमें कुर्ती कितनी बनानी है, और उसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे, यानी कि यहीं पे हम आपको कपड़े कैसे काटे जाते हैं वो भी बताएंगे। तो लीजिए, हम टेप को यहाँ पे रखते हैं। हालांकि आप जब भी इसको देखिए, थोड़ा सा इसको 1 सेंटीमीटर रख लीजिए या हाफ इंच आप यहाँ तक रखेंगे, और यहाँ के बाद आप लंबाई यहाँ से नापेंगे, और यहाँ से नापने के बाद समझ जाइए 35 इंच। 35 इंच का लंबा टॉप बनाना है जो जीन्स पे पहनना है। ये भी इसी पर पहनी हुई है, ठीक है ना। तो 35 इंच हमारी लंबाई हुई। हालांकि लंबाई आप उनसे नापिएगा जिनके लिए कपड़े आपको बनाने हैं। तो लंबाई जितना भी हो, लेकिन उसकी चौड़ाई या पैटर्न जो होता है उस पे कपड़े ढीले बनते हैं या फिर आप उसको फिटिंग। अभी हम आपको फिटिंग का माप बता रहे हैं। तो ये रहा आपका 35 इंच लंबाई। तो 35 इंच आप इसको लंबाई ले लीजिए, ठीक है ना। जब भी आप नापिएगा तो सामने से नापिएगा, क्योंकि कपड़ा ऊपर खिंचाता है। अगर आप साइड से नापेंगे तो नेचुरली है कि कपड़ा ऊपर जब खिंचाएगा तो हो जाएगा छोटा। तो देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मैंने 35 नापा, तो देखिए ये यहाँ से हमने 35 नापा है, देखिए आ गया ना 35। लेकिन वही अगर हम यहाँ से नापेंगे तो देख लीजिए ये आ गया 33, ये 33 इंच है। अब देखिए कितना छोटा हो गया, 2 इंच का फर्क पड़ा, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो 2 इंच खा गया। तो 2 इंच कपड़े तो ऊंचाई में चले गए।
तो नेचुरली है कि 2 इंच आपका जो नीचे का जो टॉप बनाना है वो छोटा हो गया, या जो समीज बनाना है वो छोटा हो गया। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो कहाँ से नापेंगे? तो यहाँ से नापेंगे। ये पहला है कि हमें लंबाई कपड़ा कितना लेना है, ये सबसे पहले। दूसरा लेना है हमें सीने की चौड़ाई से कहीं चौड़ाई हिप की होती है, यानी कमर के नीचे जितना भी होता है वो हमें लेना होता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपके सीने का भी आपको हम वो बताते हैं कि कितने इंच का सीना हमें रखना है। तो ये सीना जब हम नापेंगे तो देखिए ये है 35 इंच। तो 35 इंच है तो साढ़े 35 हम रखेंगे, यानी कि साढ़े 35 तो हमें कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा है वो तो हमें 36 लेना पड़ेगा, इसलिए कि जब पानी में डालेंगे कभी ना कभी तो वो कपड़ा जो है वो थोड़ा सा आपका सिकुड़ जाएगा। तो 1 इंच रहेगा तो बराबर में 35 का फिटिंग आ जाएगा। तो ऐसे में सिंथेटिक कपड़ा हो तो नहीं सोचना है, लेकिन अगर कॉटन का कपड़ा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि, या खादी हो तो और भी सोचना पड़ेगा। खादी में 2 इंच ढीला आपको देना ही पड़ेगा, वो भी स्टिच का कपड़ा छोड़कर। स्टिच की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्टिच में अंदर जितना भी आपको कपड़ा लेना है 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, अपने मन मुताबिक अपने स्टाइल से आप डाल सकते हैं। लेकिन हम अभी बराबर की बात कर रहे हैं कि सिलने के बाद हमारा जो कपड़ा आएगा वो कपड़ा 35.5 आना चाहिए। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या करेंगे कि हमें यहाँ का आर्मोल का जो रहता है ये हमें नापना बड़ा ही जरूरी है, और ये नापेंगे तभी हमारी फिटिंग आ पाएगा और झोल नहीं होगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं आर्मोल के पास, आर्मोल का लास्ट कटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया 33। तो जब हमारा 33 आया तो उसको में भी हम जैसे नीचे में 35.5 आया, उस ऊपर 33 है तो हम इसमें भी आधा इंच ज्यादा डालेंगे। तो चलिए 33 की जगह हम 33.5 कर दिए। देखिए कितना कंफर्टेबल हो गया सिलने के बाद, ऐसा हो रहा है। तो चलिए ये लिए। अब हम कमर लेते हैं। कमर के लिए हम पुनः वहीं पे आएंगे। ये हमारा कमर है, देखिए 27 इंच की कमर है। वैसे भी 27 इंच बहुत लाजवाब माना गया है। आपको याद होगा रति अग्निहोत्री जी जो पिक्चर थी एक दूजे के लिए, तो 27 इंच काफी शोर मचाया था उस समय, क्योंकि रति अग्निहोत्री जी की कमर की जो माप थी वो थी 27 इंच। और इसी 27 पे हर लड़कियां सोचती थी हम क्यों नहीं रति अग्निहोत्री जी की तरह बन जाएं, क्योंकि जब पिक्चर लगी थी तो काफी शोर किया था और वो पिक्चर इतना चल निकली थी कि हर की जुबान पे रति अग्निहोत्री और कमल हसन जी ही थे। और रति अग्निहोत्री की जो स्टाइल थी उस पे हर लड़कियों को कॉलेज में अगर आप देखते तो हर लड़की उन्हीं के स्टाइल में कॉलेज जाया करती थी और कहती थी भाई मुझे भी अपनी कमर को 27 इंच बनाना है। चलिए बातें काफी पुरानी हो गई, याद आया तो हमने अभी आपको बता दिया। अचानक में ही 27 इंच पे ये नाप है और इसलिए हमारी जुबान भी ये बातें आपको कहने पे मजबूर हो गई कि थोड़ा आप भी हंस लीजिए, थोड़ा दिल लगा लीजिए। तो अभी तो समझ जाइए 36 इंच हो जाता है कमर का नाप, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं का तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता है, बिल्कुल एक जैसा लेकर के और होता है। तो उसमें जो थोड़ा बहुत जो लोग अपने को फिगर बनाए रखती हैं उन फिगर के लिए यहाँ से यहाँ 2-3 इंच कम हो तो वो बेहतर है। तो लीजिए ये हो गया आपका 27 इंच। तो इसमें भी थोड़ा ढीला करेंगे तो 27.5 आप रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे और भी नीचे करेंगे। तो ये आता है आपका हिप का। हिप देख लीजिए, हिप है आपका 38 है ये। तो 38 है तो हिप को भी हम 39 या 38 कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं इसकी फिगर आपने बखूबी यहाँ तक सीखी। यहाँ के बाद आपका थोड़ा सा खुलापन लिए होता है तो ये आपका नाप रहा। आपको टाइट भी साइड से जो टाइट लेना है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल टाइट लेना है जो पहले के अभिनेत्री लोग पहनती थी, आज वही कपड़े चल रहे हैं। नरगिस सुरैया जी जो कपड़े पहनते थे नायरा कट, वही आप समझ लीजिए कि नायरा कट उसको नाम सिर्फ चेंज हो गया है, बाकी वही चीज है। वैसे ही जींस के ऊपर पहनने वाला जो टॉप है ये भी पुरानी अभिनेत्रियां खूब पहना करती थी, वही आज चल रहा है। नाम भले ही हम लोग या फिर जो फैशन डिजाइनर होते हैं चेंज कर देते हैं या पिक्चर से चेंज हो जाती है और वही चीज उलट पलट करके सामने में आ जाता है। तो यहाँ से अगर आपको जितना भी लूज करना हो लूज कीजिए। कभी कभी जो नैरा कट है तो नैरा कट का तो सिर्फ कमर का ही हम लेते हैं,
और उसके बाद यहाँ से जो होता है तो उसमें हिप की चौड़ाई लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से तो खुलापन होता है। तो चलिए अभी हम बताने क्या जा रहे थे आपको, टॉप यानी कि जींस के ऊपर पहनने वाला टॉप, तो उसका मैंने आपको सारे 38 बता दिया। अब आपको देखना है कि आपको कमर के नीचे से अगर ढीला लेना है तो अपने मन मुताबिक आपको जितना भी ढीला लेना है उतना आप ले सकते हैं। जैसे कि इतना यानी 21 इंच है, आप 21 इंच भी ले सकते हैं आगे का भाग, तो 21 इंच आपका पीछे का भी भाग होगा। अब उसमें एक बात आपको और भी ध्यान रखना जरूरी है, जब भी माप लीजिए तो मैंने जब यहाँ से माप लिया था आपको, तो पीछे का जो कपड़ा आपको काटना है वो 1 इंच ज्यादा ही रखिएगा। यानी डबल कपड़े जो हम रखते हैं, एक पीछे का गला काटने के लिए और आगे का गला काटने के लिए, तभी ये स्टिच करते हैं। तो ये गला आगे का हुआ, ये बात अलग है कि पीछे से लेता हुआ, चूंकि ये कोट कॉलर टाइप का गला है, स्टाइलिस्ट गला है, तो इसका नीचे, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो जोर होता है तो पीछे का गोल गला और आगे का गोल गला, तो इसमें आखिर ये जो गला है फिसलता क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी मुद्दे का आज जड़ से हम खात्मा करेंगे। तो इसको बड़ा ही गौर से आप समझिए कि इसमें आधा इंच अगर हम ज्यादा कपड़ा देते हैं तो ये तो आगे खींचेगा ही खींचेगा। तो कभी कभी ये होता है कि ये पीछे चला जाता है, तो पीछे क्यों जाता है, तो पीछे जब जाता है तो गला पीछे का बड़ा हो जाता है, तो फिटिंग हो नहीं पाता और बड़ा ही भद्दा लगता है। तो उससे बेहतर है कि 1 इंच कपड़ा आप ज्यादा दे दीजिए पीछे का, तो ये बराबर में आपकी फिटिंग आएगी और बड़ा मस्त लगेगा, एकदम लाजवाब। अब है आर्मोल कटिंग पे हम आ रहे हैं कि आखिर आर्मोल कटिंग कैसे करें। तो देखिए ये आपका यहाँ से आर्मोल का कटिंग होता है, ये चूंकि इसकी जो साइज है थोड़ी चौड़ी थी, ये कटिंग यहाँ से होना चाहिए था, तो ये कपड़ा इन पे फिट नहीं आया, ये कपड़ा को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं। तो अब जो हम यहाँ पे काटेंगे तो सबसे पहले लेना क्या है, ऐसे लीजिए और ऐसे डालिए। अब देखिए यहाँ तक हमने डाला और उसके बाद यहाँ तक डाला। अब लीजिए साइज हम आपको बताते 18, देखिए इनकी साइज जो है 18 है, आपको भी उसी तरह नाप करना है कि उनकी साइज कहाँ है। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह कि यहाँ से सिला हुआ, ये ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से अगर सिलेंगे तो यहाँ से ही बाजू लगेगा आपका नीचे, और बाजू का माप कहाँ से डालेंगे, यहाँ से लेके आपको 7 इंच डालना हो, 10 इंच डालना हो, 12 डालना हो, या आपका फूल लेना हो। फूल देखिए 19 इंच का यहाँ पे लंबाई आ रहा है। तो अगर 19 इंच हमको लेना है तो आगे जो कटिंग होगी तो ये हम 1 इंच ऊपर बढ़ाएंगे और 1 इंच नीचे बढ़ाएंगे, तो हो गया 21 इंच। 21 इंच अगर हम लेते हैं तो नीचे का भी स्टिच हो जाएगा और ऊपर का भी स्टिच हो जाएगा और हमारा फूल बाजू बन जाएगा। खैर इसकी लंबाई आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना लेते हैं। अब रहा हम आर्मोल, हम कहाँ थे, आर्मोल की कटिंग पे थे, हम भटके नहीं हैं, हम पुनः उसी मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है और ऐसे आपको नापना है। देखिए जब ऐसे आप नापेंगे, या फिर अगर आपको नापने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर आप ऐसे नापिए, ऐसे नापिए। अब देखिए ये बराबर फिटिंग होगी आपकी, आर्मोल कटिंग जैसे करेंगे आप, तो देखिए हो गया ना आपका। इस तरह आर्मोल की नाप होती है कि ताकि वो झोल ना हो। ये आखिर ढीला क्यों होगा, क्यों नहीं, इसकी फिटिंग देख रहे हैं कितना मस्त फिटिंग है ये। तो उसी तरह हर लड़कियों का या हर महिला अगर पहने तो ये मस्त फिटिंग होगा। आप भी चाहें तो ऐसी ही फिटिंग वाली कुर्तियां या फिर टॉप आप भी बना सकते हैं। तो चलिए आर्मोल की कटिंग जो होती है वो आप देख लिए कि ये आर्मोल की कटिंग है। अब उसमें आधा इंच दीजिए या 1 इंच दीजिए, इसका गैप जो सिलने का होता है ये जितना आगे भागेगा आपको उतना ही अंदर लेना होगा, क्योंकि हर महिलाओं की फिटिंग ऐसे नहीं होती है। कभी कभी यहाँ मांसल होता है, यहाँ मांस होता है, तो यहाँ जो मांस होता है वो किसी और भी दिन हम आपको बताएंगे कि जिनके मांस यहाँ भरे होते हैं, जिनके पेट ऊपर से नीचे ऐसे होते हैं, कभी कभी ये सीना कम होता है पेट ही ज्यादा होता है, उसकी कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और कभी कभी
यानी कि पीछे का जो पोर्शन है थाई का है, आखिर उस पर फिटिंग क्यों नहीं होता। अभी मैं बताऊं, एक महिला है, वो आती हैं तो वो इतनी हेल्दी हैं तो उनका जो माप हो जाता है ना, तो उनकी फिटिंग में बड़ा ही आप देखेंगे तो लगेगा, जैसे कि बहुत सारी पिक्चरों में आप देखते होंगे हेल्दी हेल्दी महिलाओं को, तो ऊपर से नीचे यानी कि जो लेवल होता है तो ऊपर का हर आदमी जानता है कि सीना बड़ा होता है, कमर छोटा। कभी कभी क्या होता है, कमर को ही ज्यादा लेना पड़ता है और सीना चपक जाता है। तो अब बताइए उसकी कटिंग कैसे होगी, तो वो भी कटिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे, पहले स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में वो बातें घर करेगी और वो बिल्कुल आप वो दिन दूर नहीं जब आप ऐसे ही आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैंची जहां आप उठाएंगे आपका उसी निशान पर कैंची जाएगा, जहां आपके दिमाग में निशान लगा हुआ है और आप सोचेंगे ये 32 है तो 32 है, 38 है तो 38 है, 40 है तो 40 है। खैर, अब ये तो आपका हो चुका है, आपको वो भी बताते। अब गले की हम लंबाई कैसे लेते हैं, तो गले की लंबाई हम आपको बताएं कि गले की लंबाई यहां से हम लेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले हमें गला कितना बड़ा बनाना है। तो देखिए 7, ऐसे भी 7 इंच का गला बनता है अगर लंबा गला अगर बनाना है तो देखिए ऐसे भी अगर हमको बनाना है तो ये 8 हो जाता है। भी गले में हम 7.5 दे सकते हैं। अगर गोल गला बनाना हो तो भी हम 7 दे सकते हैं, हम 6.5 दे सकते हैं। अगर 6.5 आप डालते हैं तो सिलाकर 7 हो जाता है, 6 डालते हैं तो सिलाने के बाद 6.5 होता है। चूंकि आधा इंच तो अंदर जाएगा ही जाएगा, कपड़ा नेचुरली है तो वो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये जो हम गला बनाएंगे तो सबसे पहले आपको नापना होगा कि गला हम कितना दें। तो देखिए अब आप 18 दे रहे हैं तो नेचुरली कि 9 आ गया, चूंकि ये तो थोड़ा नीचे से आप डालेंगे। अब देखिए ये दोनों गले को आप माप सकते हैं। तो देखिए ये गला आपका आएगा 24 इंच का, तो 7 और 7 14 है। देखिए यहाँ 7 दर्शा रहा है तो 7 दूना 14 और 10 जोड़ लीजिए। 14 इंच आपका 7 इधर आता है और 7 इधर आता है। ये तो आगे का हुआ, जो बचा वो पीछे का हुआ, इसलिए कि पीछे कभी कभी महिलाओं का जो होता है वो कुछ मोटा गर्दन भी होता है, बड़ा गर्दन जिसको कहते हैं, तो वो तो नाप आपको लेना है। लेकिन देखिए हमने नाप दिया आपको, तो ये कितना आया, ये आया 24 इंच का ये गला बहुत लाजवाब लग रहा है। आप चाहिएगा तो इसको छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा। अब गोल गला की बात करें तो ये गोल गला हम काट देते हैं। देखिए तो ये आपका 22 इंच का आया, 22 इंच पे आपको यहां तक का गोल गला हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सोचना है कि हम 2.5 इंच काटते हैं पीछे का, 3 इंच काटते हैं, 2.25 इंच काटते हैं। तो जितनी हेल्दी महिला रहेगी या फिर जितनी दुबली पतली महिला रहेगी या बेटी रहेगी, आपको वैसा ही काटना है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो मेजर टेप है, इसकी सहायता से आप कुछ भी कटिंग कर सकती हैं। अभी हमने आपको बताया हर चीज, इसको दोहरा लीजिए, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम नापते हैं तो लंबाई लीजिए, सबसे पहले लंबाई लेना होता है और उसके हिप का माप आपके पास जितना भी आपको बड़ा हिप देना है, या महिलाएं अगर तगड़ी हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े लेने होंगे। यह नहीं कि बस ऊपर का नाप लिया और काट दिया, तो क्या होगा कि कपड़े आपके यहाँ पे जोड़ वाले बनेंगे और उसके बाद समझ में आपको नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, इसका कपड़ा का माप आपको बिठाना होगा कि आखिर हमें हिप के पास चौड़ाई अगर कपड़े लेने हैं तो आखिर कितना लेना है, और उसके बाद तब जाकर के आपका पूरा का पूरा कपड़ा बहुत ही खूबसूरती से कटेगा। और याद रखिए ये जो हम आपको बताए हैं सिर्फ सिलने के बाद की प्रक्रिया। अंदर जब भी दाग लगाइए तो अंदर 2 इंच, 1.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी उस पर आप स्टिच कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी चीजों को आप बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे होंगे, और उसके बाद अब कटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमने बस यही हमारी कोशिश है कि अभी कुछ दिन तक हम आपको वो कपड़े बताने का
मेथड बता दे, या फिर वो व्यवस्था बता दे, या फिर वो तरीका बता दे कि ताकि उस तरीका को ले करके आप आसानी से कपड़े सिल सकते हैं, अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहीं पे झोल होता है और लोग सोचते हैं कि फिटिंग आखिर होता है तो होता क्यों नहीं। आगे चल के ब्लाउज का हम आपको फिटिंग बताने वाले हैं कि ब्लाउज का माप कैसे ले सकती हैं, लेगिस का कैसे ले सकती हैं, जींस का कैसे ले सकते हैं, नायरा कट सूट का कैसे ले सकते हैं, आप मैक्सी का कैसे ले सकते हैं, गाउन कैसे ले सकते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह का आप ले सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन आप देख लीजिए, इसमें डिजाइन बना हुआ है, तो आखिर डिजाइनदार कपड़े का माप कैसे ले सकते हैं। आगे बटन का है, तो आगे बटन आप बटन के लिए कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, यहाँ तक में बटन है, फिर यहाँ तक में बटन नहीं है, कैसे करेंगे, बेल्ट कैसे लगाएंगे। और फिर गले में ये कोट कॉलर आप देख रहे हैं, इसमें डबल कॉलर होता है, प्रिंस कॉलर होता है, गोल होता है, बहुत सारा मटका गला होता है। तो आखिर ये बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, बारी बारी से हम आपको सब कुछ बताएंगे और फिर वहीं से आप निखर लेंगे, सवर लेंगे और कह पाएंगे कि अरे भाई सिलाई तो मुझे भी आती है, कटिंग तो मुझे भी आती है। खैर सिलाई तो आपको खुद से सिलना पड़ेगा, अगर मशीन है घर में तो। कटिंग की जहाँ तक बात है तो ये परफेक्ट कटिंग मैंने आपको बताया है और सामने नैन्सी जी को इसीलिए आपके समक्ष हम लाए हैं कि ताकि इनके मेहनत, इनके माध्यम से हम आप तक परफेक्ट कटिंग को पहुंचा सके। तो दूसरी में हम आपको बताएंगे कि हिप का माप कैसे लिया जाता है, और नीचे अगर ये पेट निकला हो और ये अगर सीना अंदर हो तो वो माप कैसे लेंगे। विभिन्न विभिन्न तरह का माप हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना आप पहले समझ लीजिए, सोच लीजिए, कटिंग कीजिए, देख तो लीजिए, ये एक जादू है और जादू भरी चीजों में अगर आप ध्यान देंगे तो सही में आपके कपड़े में भी जादू हो जाएगा और आप कह सकेंगे कि अरे वाह, कल तक मुझे कटिंग नहीं आती थी, कितनी बखूबी अब मैं काट लेती हूँ, और आप दूसरे को सिखाने के लायक भी बन जाएंगे। धन्यवाद। कितने मिनट का